कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जैक, जो हाल ही में अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क सिटी छोड़कर मेडिसिन सिटी में रहने आता है। फिर वहां पर उसकी मॉम के सिस्टर लॉरीन उनसे मिलने के लिए आती हैं। इसके बाद जैक बाहर सामान लेने के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी नेबर हैना से होती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि वहां पर हैना के डैड स्टेन आ जाते हैं और जैक को हैना और उनसे दूर रहने के लिए वार्न करते हैं। ये सब जैक को थोड़ा अजीब लगता है। जैक अब घर आ जाता है और सामान निकालते वक्त उसे अपने डैड की एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर अगली सुबह जैक अपनी मॉम के साथ कॉलेज जाता है, जहां उसकी मॉम वाइस प्रिंसिपल है। वहां जैक की मुलाकात एक चैंप नाम के स्टूपिड से लड़के से होती है। इसके बाद घर आकर जैक की मुलाकात दोबारा हैना से होती है और वो अपने डैड के बिहेवियर की वजह से उससे माफी मांगती है। फिर हैना जैक को शहर से दूर एक अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाती है। जैक वहां काफी खुश होता है और दोनों फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। फिर घर आकर जैक हैना से डेट के लिए पूछता है। हैना कहती है कि वो सोच कर बताएगी और तभी फिर से हैना के डैड वहां पर आ जाते हैं और जैक को हैना से दूर रहने के लिए लास्ट वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। फिर जैक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी उसे हैना के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां स्टेन हैना को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन हैना उनसे कहती है कि वो बाहर जाएगी और नए दोस्त भी बनाएगी। ये सुनकर स्टेन हैना पर चिल्लाते हैं। जैक इसीलिए वहां पर पुलिस को बुला लेता है और तब स्टेन पुलिस से कहते हैं कि उनकी बेटी हैना अपनी मॉम के साथ लंदन गई हुई है, लेकिन जैक कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने अभी चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। तब स्टेन कहते हैं कि वो अपने घर पर टीवी में हॉरर मूवी देख रहे थे। फिर जैक की मॉम गेल स्टेन से जैक की तरफ से माफी मांगती है, लेकिन जैक जानता था कि स्टेन झूठ बोल रहे हैं। जैक हैना की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो कॉल करके चैंप को घर बुला लेता है। फिर वो देखते हैं कि स्टेन अपनी कार लेकर कहीं बाहर जा रहे थे। इसका फायदा उठाकर वो दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। वो दोनों हैना को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें ट्रैप बिछा हुआ मिलता है। ये देखकर दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर वो दोनों एक रूम में पहुंचते हैं जहां बहुत सारी किताबें रखी हुई थी और उन सभी किताबों पर लॉक लगा हुआ था। चैंप कहता है कि ये सारी किताबें हॉन्टेड हैं, जो कि आर.एल. स्टेन ने लिखी थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर हैना भी आ जाती है और उसी वक्त एक किताब नीचे गिर जाती है और गिरते हुए उस किताब का लॉक खुल जाता है और अचानक रूम में तूफान उठ जाता है और उस किताब में से एक क्रिएचर स्नोमैन निकल कर आता है। ये देखकर जैक चिल्लाने लगता है और स्नोमैन शेल्फ में रखी सारी किताबें गिरा देता है। स्नोमैन चैंप पर हमला करता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है और फिर स्नोमैन खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों किताब लेकर स्नोमैन के पीछे जाते हैं, जबकि घर में एक किताब का लॉक खुद ब खुद खुल जाता है। वहीं ये तीनों एक जगह पहुंचते हैं जहां स्नोमैन आ जाता है। अब स्नोमैन उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर स्टेन आ जाते हैं और वो स्नोमैन को वापस से कैद कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों को अपनी कार से बाहर लेकर आते हैं और उन पर गुस्सा भी करते हैं। अब तक जैक की समझ में आ जाता है कि वो सारी मैजिकल बुक्स लिखने वाला राइटर कोई और नहीं बल्कि स्टेन ही है। घर आकर स्टेन उन लोगों से कहते हैं कि तुमने जो भी देखा उसे भूल जाओ और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना, लेकिन जैक सच्चाई जानना चाहता था। इसीलिए स्टेन बताते हैं कि दरअसल जब मैं छोटा था तो मुझे एक बीमारी थी, जिसकी वजह से मुझे घर में ही रहना पड़ता था और इस बात से सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते थे। तब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये कहानियां लिखना शुरू कर दी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी कहानियों के कैरेक्टर्स जिंदा होने लगे, जिस वजह से मुझे अपनी किताबों को लॉक करना पड़ा, क्योंकि जब तक किताब को खोला नहीं जाता तब तक कोई भी कैरेक्टर जिंदा नहीं हो सकता। इसके बाद वो हैना से कहते हैं कि सारी किताबें पैक करो, हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल उन्हें डर था कि अब सारे लोगों को उनकी हकीकत का पता चल जाएगा, लेकिन रूम में पहुंचते ही वो देखते हैं कि एक किताब खुली हुई है और उसका मॉन्स्टर स्लैपी आजाद हो चुका है। स्टेन उसे वापस से कैद करने का ट्राई करते हैं, लेकिन स्लैपी भी बहुत ही शातिर था, इसलिए वो उनके जाल में नहीं फंसता बल्कि किताबों में आग लगा देता है, जिस वजह से इन्हें रूम से भागना पड़ता है, लेकिन घर का दरवाजा बाहर से बंद होता है। तभी बोनो की एक फौज उन पर हमला कर देती है और स्टेन को बांधकर उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी जैक और हैना उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें जला देते हैं, लेकिन वो बोने वापस से जिंदा होने लगते हैं, मतलब उन बोनों को मारा नहीं जा सकता था। इसके बाद ये सब के सब बेसमेंट के
रास्ते बाहर निकल आते हैं, जहां इन्हें पता लगता है कि स्लैपी ने सारे मॉन्स्टर्स को आजाद करके उनकी किताबों को जला दिया है, जिससे कि वो वापस से कैद ना हो पाए। और अब ये सारे मॉन्स्टर्स शहर में तबाही मचाने लगते हैं। स्टेन कहते हैं कि हमें कुछ भी करके स्लैपी को रोकना होगा, लेकिन किताबों के बिना मैं इन्हें वापस नहीं कैद कर सकता। तब जैक कहता है कि आपको एक नई कहानी लिखनी चाहिए जिसकी मदद से आप इन सबको वापस से कैद कर सकते हैं। पर स्टेन बताते हैं कि जादुई कहानियों को लिखने के लिए मुझे अपना खास टाइपराइटर चाहिए होगा, जिसे मैंने डोनेट कर दिया था। अभी लोग कार से म्यूजियम की तरफ निकलते हैं, पर रास्ते में इन पर एक बड़ा सा कीड़ा हमला कर देता है। हालांकि स्टेन उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीड़ा उन पर लगातार हमले करता रहता है, जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पर ये सब के सब भागकर एक मॉल में छुप जाते हैं। अब अचानक से यहाँ पर छुपा हुआ वेयरवॉल्फ भी इन पर हमला कर देता है और इन्हें यहाँ से भी भागना पड़ता है। लेकिन वेयरवॉल्फ इनका पीछा नहीं छोड़ता और वो इन पर झपटने ही वाला होता है कि तभी जैक की आंट उसे गाड़ी से टक्कर मारकर इन लोगों को बचा लेती है। इसके बाद ये लोग एक सुनसान रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जहाँ कब्रिस्तान में हैना अचानक से चमकने लगती है। पर तभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं और इन्हें फिर से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। अब किसी तरह ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां हैना टाइपराइटर ढूंढने अंदर चली जाती है। तब जैक स्टेन से पूछता है कि मैंने हैना को चमकते हुए देखा था, ये सब क्या है? इस पर स्टेन बताते हैं कि दरअसल मुझे एक दोस्त की जरूरत थी, तब मैंने हैना के कैरेक्टर को बनाया और इसे ऐसे लिखा कि ये बिल्कुल रियल इंसान लगे। और क्योंकि अब वो मेरे बहुत करीब है, इसीलिए मैं उसे सच बताकर हर्ट नहीं करना चाहता। तभी हैना टाइपराइटर ले आती है और स्टेन एक सीक्रेट जगह जाकर बुक को लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि ये तीनों कॉलेज के हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पार्टी चल रही थी, और यहाँ पर अचानक वही कीड़ा आकर एक गार्ड को पकड़ लेता है। साथ ही यहाँ स्लैपी भी पहुंच जाता है। दरअसल वो स्टेन के पीछे होता है, लेकिन अब तक जैक सभी बच्चों को बता चुका होता है कि हम अब ये सारे बच्चे मिलकर स्कूल को सिक्योर करने लगते हैं। जबकि स्लैपी ने भी सारे मॉन्स्टर्स को आजाद करके उनकी आर्मी बना ली थी और किसी तरह वो स्टेन के पास पहुंच जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, स्लैपी उन पर अटैक करके उनकी फिंगर्स को तोड़ देता है, जिससे कि वो किताब को पूरा न कर सके। तभी हैना और जैक भी वहां पर पहुंच जाते हैं और स्टेन को बचाते हुए टाइपराइटर भी साथ ले जाते हैं। जबकि मॉन्स्टर्स आर्मी उनके पीछे लगी होती है। हॉल में पहुंचकर स्टेन एक प्लान बनाते हैं और कुछ देर बाद स्कूल के अंदर से एक बस निकलती है। बस देखते ही स्लैपी उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन जब मॉन्स्टर्स बस को रोकते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बस में कोई भी नहीं होता, बल्कि ये तो एक ट्रैप था। और उनके बस खोलते ही एक ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। जबकि स्टेन एक दूसरी बस में वहां से निकलकर पार्क में पहुंच जाते हैं। वहीं वो मॉन्स्टर्स वापस से जुड़कर जिंदा होने लगते हैं। अब स्टेन कहानी को बोलना शुरू करते हैं और जैक उसे टाइप करने लगता है। पर तभी वहां पर स्लैपी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक खास मॉन्स्टर छुपा रखा था। उसके किताब खोलते ही उसमें से सी मॉन्स्टर निकलता है कि वो जिसे भी छू ले उसे निगल जाए। और ये देखकर सारे लोग भागने लगते हैं। स्टेन जैक से कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए तुम्हें कहानी को खुद ही पूरा करना होगा, क्योंकि ये मेरे पीछे है। और ये कहकर वो मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं, जिससे कि मॉन्स्टर उन्हें निगलने लगता है। साथ ही स्लैपी भी वहां आ जाता है और स्टेन से कहता है कि तुम्हारे अंत के बाद कहानी को लिखने वाला कोई भी नहीं होगा, जिससे कि हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ जैक तेजी से कहानी को पूरा कर रहा था, तभी मॉन्स्टर्स उसे भी देख लेते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। पर अब तक कहानी पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ जैक को वो किताब खोलनी थी, पर वो ये जानता था कि ऐसा करते ही हैना भी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और इसी वजह से वो किताब को खोलना नहीं चाहता था। तब हैना उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, न मेरी एज बढ़ती है और ना ही मैं चेंज होती हूँ। लेकिन आज तक मैंने स्टेन को ये जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते थे और तुम्हें सबको बचाने के लिए मेरा सैक्रिफाइस करना ही होगा। और ये कहते हुए वो जैक से किताब छीनकर उसे खोल देती है और ऐसा होते ही एक तेज रोशनी के साथ सारे मॉन्स्टर्स किताब में समाने लगते हैं। स्लैपी भी वापस आने की धमकी देता हुआ किताब में समा जाता है और आखिर में हैना के जाते ही किताब बंद हो जाती है। लेकिन हैना की कुर्बानी से ये सब काफी दुखी होते हैं। कुछ टाइम बाद स्टेन की जॉब जैक के कॉलेज में लग जाती है और जब वो दोनों हैना के बारे में बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक हैना जैक के सामने आ जाती है और स्टेन मुस्कुराते हुए बताते हैं
कि मैंने एक और कहानी लिखकर हैना को वापस से जिंदा कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें